विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? जोड़ तोड़ तेज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान राबते। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। जराये के मुताबिक पीपी ने पंजाब में हुकूमत के लिए नून लीग को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत का इतवार को दोबारा मुलाकात पर इत्तिफाक। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे किए। इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी का नून लीग के अलावा भी दीगर ऑप्शंस पर गौर। नून लीग का एमक्यूएम से भी राबता, आज मुलाकात तय। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबतों की तस्दीक की। कहा कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को हमसे मिलने आना चाहिए। लीगी क़यादत से मुलाकातों को इत्तेहाद का नाम न दिया जाए। हमने सिर्फ इलेक्शन में ताउन किया है। पीटीआई और एमक्यूएम का साथ चलना एक ख्वाब ही हो सकता है। मेरा तो पूरा कोशिश ये होगा कि जैसे अगर हम हुकूमत को लीड करें या जो भी हो, तो मेरा पूरा कोशिश यही होगा कि हम एक नई सोच के मुताबिक चले। मैं तो सिर्फ एक नई सोच के मुताबिक चल सकता हूँ। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में चारों सूबों की जंजीर बन के उभरी है। तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। गुलामी नामंजूर के नाम इस फतह को हम कर देते हैं। गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। विफाक और 2 सूबों में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। अक्सरियत हमारे पास होने की वजह से सदर हमें हुकूमत की दावत देंगे। इंतखाबात में हमें 2/3 अक्सरियत मिली। फॉर्म 45 के मुताबिक हमें 170 पर बढ़तरी हासिल है। 94 नशिस्तें वो हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है। 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे आजाद उम्मीदवारों को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। विफाक में हुकूमत पीटीआई की ही बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब को भी अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। जहां जहां नताइज बदले, कल वहां एहतजाज करेंगे। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करे। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 255 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग ने 73 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 54, एमक्यूएम को 17 सीटें मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। लेकिन एक नशस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई दे दिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। सूबाई असम्बलियों के भी हतमी नताइज जारी। पंजाब असम्बली में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बराबर। दोनों को 137 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें समेटी। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 में से 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशिस्तें जीती। सिंध में 84 सीटें जीतकर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया।
कहीं इंतखाबी सामान छीन लिया गया, कहीं आग लगा दी गई। इंतखाबी बद इंतजामियों पर कुछ हलकों के नताइज रोक दिए गए। NA88 खुशाब के बाद पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म नजर आतिश होने की वजह से नतीजा जारी ना हो सका। KP में PK 90 का नतीजा इंतजार की फहरिस्त में शामिल। सिंध असम्बली के हल्का 18 का नतीजा इंतखाबी सामान छीने जाने पर रोक लिया गया। 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। NA8 में एक उम्मीदवार की वफात के बायस 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी। PP 28 के साथ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मनसूख होने से नतीजा इल्तवा का शिकार। खुशाब के कौमी हल्का घोटकी और कोहाट में 2 सूबाई हल्कों में 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इंतखाबी नताइज का तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी नताइज के खिलाफ दरखास्तों की 12 फरवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज किया। NA 130 से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। NA 71 से रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की फतह चैलेंज की। NA 119 से मरीम नवाज के हरीफ उम्मीदवार का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का रिजल्ट भी रोक दिया। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी और NA 117 से अब्दुल अलीम की जीत चैलेंज। NA 47 का नतीजा भी हाईकोर्ट में चैलेंज। शुएब शाही ने दरख्वास्त दायर की। NA 64 से कैसरा इलाही और PP 32 से परवेज इलाही की दरख्वास्तें मंजूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर कई हल्कों के नताइज भी चैलेंज किए गए। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर फाफन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी। RO ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन पर सवाल उठाए। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन बराए इंतखाबात के सरबराह डॉक्टर जोनाथन कहते हैं इंतखाबी अमल के नताइज आने में ताखीर हुई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंदिश ने खदशात को जन्म दिया। इंतखाबी अमल का करीब से जायजा लिया है। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश। मुदाखलत या धोखाधही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इलेक्शन के हवाले से बयान जारी किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस इल्हान उमर समेत मुतअद्दिद ने अमरीकी हुकूमत से पाकिस्तानी इंतखाबात न मानने का मुतालबा कर दिया। कहा उस वक्त तक किसी को फातिह तस्लीम ना करें जब तक बद इंतजामी के इल्जामात की तहकीकात नहीं की जाती। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन ने कहा हम इंतखाबात की शफाफियत में कमी से मुताल्लिक़ पैदा होने वाले संगीन खदशात को तस्लीम करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं, मनफी लहजे पर हैरान है। बहुत से मुबस्सरीन के खदशात गलत हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इस सिलसिले में तमाम कोशिशें ऐवान सदर में होने वाली 50 से जायद मुलाकातें भी नाकाम गईं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट में नतीजा दस्तयाब होता। EVM सिस्टम के साथ बैलेट पेपर भी होते जिन्हें अलग से शुमार किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखा जाए। नवाज शरीफ ने यह कहने में जल्दबाजी की कि वो वजीर आजम बन रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र वाला ही सदर बनता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं PTI के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मंजूर वसान कहते हैं कोई आज़ाद उम्मीदवार भी वजीर आजम का ओहदा हासिल कर सकता है। सियासी जोड़ तोड़ में बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का किरदार अहम है। नवाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए पैगाम भेजे हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हुकूमत बनने में कुछ वक्त लगेगा। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा नून लीग ही वाहिद पार्टी है जो अक्सरियत में है। हम हर जमात के मैंडेट की इज्जत करते हैं। अगर हमने धांधली करनी होती तो एहसन इकबाल या राना सनाउल्लाह कैसे हारते। दमादम मस्त कलंदर हमने नहीं करना।
उन्होंने करना है जो हमेशा से करते आए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस केस की समाअत ना हुई। अदालती अमले ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। उधर रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने मोहलत की इस्तदा की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अडयाला जेल से रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। मैं हारा हूं, इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था। ये मेरा तीसरा चिल्ला है।